नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक भाटी। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मैथ्स विजन अर्बन ड्रीम में। दोस्तों, पिछले टॉपिक में हमने बहुपद क्या होता है और बहुपद की घात और बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात किए जाते हैं, इसके बारे में हमने समझा। आज के इस टॉपिक में और जस्ट पहले जो वीडियो था उसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे कक्षा 10 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में से। तो आज हम पढ़ेंगे कि द्विघात कोई बहुपद है तो उसके शून्यक और गुणांकों के मध्य क्या संबंध होता है। तो पढ़ते हैं पहले द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ax² प्लस bx प्लस c, ये कोई बहुपद है px बराबर ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है जिसमें a कहलाता है x² का गुणांक, b है x का गुणांक और c है अचर पद। a इज ए कोफिशिएंट ऑफ x², b कोफिशिएंट ऑफ x और c कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, अर्थात इसके दो शून्य होंगे। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होंगे। उन जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है वो पढ़ेंगे हम। इस द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य क्या संबंध होता है, वो संबंध है। पहला संबंध ये होता है शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ये पहला संबंध होता है शून्यकों के योग। अगर मैं इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा मान लूं, इसके दो शून्य होंगे। अब दो शून्य कोई सी भी संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर कई बार संख्याओं बीजगणित में हमने कोई चीज किसी जैसे राम की आयु उसके पिता की आयु से 10 वर्ष 25 वर्ष कम है तो हम राम और उसके पिता की आयु x और y मानते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर जब इस द्विघात बहुपद के शून्य अगर हम मानने को कहेंगे कि इसके शून्य क्या होंगे, तो हम इनके जो शून्य हैं उनको हम अल्फा और बीटा, x और y नहीं मान के अल्फा और बीटा मान लेते हैं, क्योंकि अल्फा और बीटा इस द्विघात बहुपद के दो शून्य के, ये मान लिया हमने। तो यहाँ पर क्या करें, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस x का गुणांक। अब इसमें x का गुणांक क्या है, a, x का गुणांक क्या है b बटा x² गुणांक क्या है x² गुणांक a। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग बराबर माइनस b बटा a। और दूसरा संबंध क्या होता है, ये संबंध है इसके बीच में द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध है। ये द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध लिख रहे हैं हम यहाँ पर। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस b बटा a, शून्यकों का योग बराबर माइनस x का गुणांक बटा x गुणांक। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्य गुणनफल का सूत्र होता है c बटा अचर पद बटा x² का गुणांक। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर हमने इसके रूट्स नहीं, इसके जीरोस अल्फा और बीटा लिए हैं तो शून्य को गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इनटू बीटा बराबर अचर पद क्या है c बटा x² गुणा क्या है a। तो ये दो रिलेशन आ गए, एक तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a और एक अल्फा बीटा बराबर c बटा a। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, शून्य को योग बराबर माइनस x का गुणा बटा x गुणा और शून्य का गुणनफल बराबर अचर पद बटा x² का गुणा। इस प्रकार प्रश्नावली 2.2
का पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें पहला सवाल दे रखा है, ये बहुपद दे रखा है, इस बहुपद के हमें सबसे पहले शून्यक ज्ञात करने हैं और उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। इनके मध्य दो जो संबंध होते हैं अभी हमने लिखे थे, उन संबंधों की सत्यता की जांच करनी है हमें। तो सबसे पहले पहला सवाल करते हैं यहाँ पर। पहला बहुपद दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस बहुपद को शून्य के बराबर कर देंगे, 0 के बराबर लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर अगला पहला स्टेप है, इसके गुणनखंड विधि से इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे, कल हमने सीखा था द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुणा करते हैं, तो इसको 1 से गुणा के 8 है। अब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड मध्य पद के टुकड़े करेंगे। इस दो के ऐसे टुकड़े करने हैं, दो के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो कितना आ जाए, इन दोनों का गुणा कितना है 8। ऐसी दो संख्या है जिनको गुणा करने पर तो 8 आ जाए और अचर पद का चिन्ह क्या है, माइनस है, मतलब उनको घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो घटाने के लिए कहता है तो ऊपर चलेंगे 2 से 3 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा, गुणा करने पर 3 ही आएगा। 4 और 2, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 4 को 2 से गुणा करें 8 आ जाएगा। इसका मतलब 4 और 2, 2 टुकड़े कौन से हो गए, 4 और 2। जब भी घटाने के लिए कहता है तो दोनों टुकड़े इस 2x के दोनों घटाने के लिए कहता है तो इस 2x के दो टुकड़े क्या होंगे, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। अब इसके आगे भी माइनस है, इसका मतलब बड़ा टुकड़ा माइनस का, छोटा टुकड़ा प्लस का होगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x और ये माइनस का 8x बराबर 0। ये हमने कर दिया। इसके दो टुकड़े हैं 4 और 2, तो 4x और 2x, बड़ा टुकड़ा माइनस का 4x, बड़ा छोटा टुकड़ा प्लस का। इन दोनों में से दोनों कॉमन लेंगे, इसमें से इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आया तो यहाँ से बच गया x माइनस यहाँ से बच गया 4, यहाँ आ गया 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से बच गया x माइनस यहाँ से बच गया 4 बराबर 0। अब इन दोनों में x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, x माइनस 4 कॉमन ले लिया, कॉमन लेते ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ से बच गया x प्लस यहाँ से बच गया 2 बराबर 0। अब दोनों को अलग 0 के बराबर करके x का मान निकालेंगे। एक बार x माइनस 4 बराबर 0, दैट इंप्लाइज x इक्वल्स टू क्या आ गया 4, या क्या होगा x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ गया माइनस 2। ये दो इसके क्या आ गए, शून्य। अतः बहुपद के शून्य क्या है, -2 और 4, ये दो इसके शून्य हो गए। अब हमें क्या करना, शून्य तो ज्ञात कर लिए, शून्य ज्ञात कीजिए, कर लिए हम दोनों शून्य। अब ये कर रहा है शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इसके दो संबंध हैं, उसके लिए गुणांक भी लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इसके गुणांक जो है वो लिखेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1। एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक होता है b, वो कितना है b -2, चिन्ह सही लिखना है -2। और अचर पद कांस्टेंट टर्म क्या है -8, ये कांस्टेंट टर्म -8। अब दोनों संबंधों की सत्यता की जांच करेंगे। सबसे पहला संबंध शून्यकों का योग, पहला संबंध याद होना चाहिए हमें। लिखेंगे पहले संबंध को, शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये देखें शून्यकों का योग, शून्य क्या है -2 और 4, इनका योग करेंगे -2 प्लस 4 इधर बराबर माइनस पड़ा है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक -2 है, तो यहाँ ब्रैकेट में -2 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, ये 1 -2 प्लस 4। अगर एक माइनस का एक प्लस का हो तो में से घटेगा तो 4 में से 2 घटाएंगे तब गया 2, क्योंकि 2 प्लस का ज्यादा है इसलिए प्लस के 2 बचेंगे। इधर माइनस को माइनस से गुणा किया गया, प्लस का 2 बटा 1 2 आया जो सत्य है, ये दोस्तों सत्यता की जो सत्य है 2 बराबर 2 होता है, सत्य है। तो पहला संबंध सत्य सिद्ध हो गया। दूसरा संबंध और सत्य सिद्ध करते हैं। दूसरा संबंध क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर
सी बटा ए अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटा एक्स का गुणांक, शून्य को गुणनफल, शून्य क्या है -2 और 4 है, तो इनका गुणा करेंगे, -2 × 4 बराबर कांस्टेंट टर्म अचर पद क्या है, अचर पद क्या है -8 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स गुणांक 1, ये 1 -2 को 4 से गुणा करोगे तो -8 और इधर -8 में 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा -8, ये भी क्या आ गया सत्य, जो सत्य है, ये लो साहब। तो हमने पहले सवाल के बहुपद था उसके शून्य ज्ञात करने के इसको 0 के बराबर किया, उसके शून्य को गुणनखंड करके हमने इसके दोनों शून्य निकाल लिए, फिर हमने इसके गुणांक लिख दिए यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और अचर पद तीनों लिख दिए। अब हमने क्या किया, इसने कहा था इसके शून्य को गुणांक को जो संबंध है उनकी सत्यता की जांच भी करनी है, तो ये पहला संबंध है, उसकी सत्यता की जांच की, सत्य आया बराबर 2 आ गया, इधर -8 बराबर -8 आ गया, तो दूसरा संबंध भी क्या आ गया, सत्य हो गया। तो इस प्रकार हमें पहला सवाल जिसमें शून्य को कोई शून्य भी निकालना और शून्य को गुणांक के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है, वो इस प्रकार हम करेंगे। सेकंड प्रश्न है 4s² - 4s + 1, इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तो सबसे पहले इसको 0 के बराबर लिखेंगे। अब देखो 4s² - 4s + 1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2s - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, 2s - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, हमें शून्य ज्ञात करना है इसके, तो इसका मतलब 2s - 1 का होल स्क्वायर आएगा, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, वर्गमूल लेने पर जैसे वर्गमूल लोगे तो इसका वर्ग घट जाएगा, क्या आ जाएगा 2s - 1 बराबर उधर क्या रहेगा 0, 0 को 0। अब देखें तो 2s बराबर क्या आ गया 1, तो s बराबर क्या आ गया, ये -1 तो जाएगा +1 हो गया, 2 इसके गुणा हो जाएगा, भाग में आ जाएगा तो 1/2, s का मान आ गया 1/2, तो इसके दोनों ही शून्य क्या होंगे 1/2 1/2 ही होंगे, 2 शून्य होंगे, इसके दोनों 1/2 होंगे, ठीक है। अतः बहुपद के शून्य बहुपद के शून्य 1/2 और 1/2 है, ये शून्य का भी। अब हमें शून्य ज्ञात करना है, गुणांकों और शून्य को मध्य संबंध स्थापित करना है, तो इसके लिए गुणांक लिखें पहले, एक्स एस है ना, एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, एस का गुणांक क्या है, एस का गुणांक वो है -4 और अचर पद है आपका ए। पहला संबंध है शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल बराबर -s का गुणांक बट्टा s स्क्वायर का गुणांक, ये होता है संबंध पहला। तो रखते हैं, देखो इसमें शून्यकों का योग, शून्य क्या है 1/2 1/2, इनका योग करेंगे, 1/2 का मतलब आधा, तो आधा प्लस आधा, और इधर -s का गुणांक क्या है, s का गुणांक कितना है -4, तो यहाँ पर -4 तो पहले से एक माइनस पड़ा है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 4 हो गया, बट्टा s स्क्वायर का गुणांक, s स्क्वायर गुणांक कितना है 4, तो एक आधा प्लस आधा कितना हो गया 1, और इधर 4 में 4 का भाग दिया वो भी कितना आ गया 1, दोनों तरफ 1 1 आ गया, जो सत्य है। फिर देखो दूसरा संबंध क्या आता है, शून्य को गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी बट्टा ए, या अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसको यहां लिख देते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बट्टा एस स्क्वायर का गुणांक, सी बटा ए से नहीं समझो तो ऐसे लिखो, शून्य गुणनफल, शून्य है 1/2 इंटू 1/2, गुणनफल का मतलब गुणा, और अचर पद क्या है आपका 1 बटा एस स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, 1/2 ऊपर से ऊपर 1 को 1 से गुणा की 1 और 2 को 2 से गुणा की 4, 1/4 बराबर ये भी क्या है 1/4, जो सत्य है। ये लोग इसके दोनों संबंध है वो क्या आ गया सत्य सिद्ध हो गए, जो सत्य है, ये दोनों संबंध में सत्य सिद्ध कर दिए। तीसरा बहुपद है, इसके शून्य ज्ञात करेंगे, थर्ड पॉलिनोमियल, इसको
आरोही क्रम में लिखेंगे, घातों को घटते क्रम में सबसे बड़ी घात पहले, फिर x वाला पद लिखेंगे और फिर अचर पद लिखेंगे। अचर पद क्या है? 6x² माइनस 3x माइनस 3। फिर शून्य ज्ञात करना है, इसलिए इसको 0 के बराबर कर देंगे। फिर वही पहला स्टेप, x² गुणा और अचर पद गुणा किया 6 × 18। अब हम क्या करेंगे, मध्य पद के टुकड़े करेंगे। 3x है, इसके 2 टुकड़े ऐसे करना है। 3x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो 18 आ जाए, और इस अचर पद क्या माइनस है, घटाने पर कितना आ जाए, 3x आ जाए। तो 3 घटाने के कहता 3 से ऊपर चलेंगे, 4 1 नहीं बैठेगा, 5 2 6 3, 6 में से 3 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 6 को 3 से गुणा किया 6 18 आ जाएगा। इसका मतलब इसके 2 टुकड़े हुए 6 और 3, लेकिन इसके आगे माइनस है, घटाने पर कहता है तो एक टुकड़ा प्लस का एक टुकड़ा माइनस का आएगा, लेकिन इसके आगे माइनस है, इसलिए बड़ा टुकड़ा तो 6x है वो तो माइनस का होगा, छोटा टुकड़ा तो 3x है वो प्लस का होगा। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे 6x² माइनस का 6x प्लस का 3x माइनस 3 बराबर 0। अब देखें इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से 6x कॉमन आ गया, कॉमन लेते ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ से बच गया x माइनस यहाँ से 6x पूरा ही कॉमन आ गया। जब पूरा ही कॉमन आ जाता है बचता है 1 प्लस इन दोनों में से कॉमन आया 3 कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया x, यहाँ पूरा ही 3 कॉमन लिया तो बच गया 1। अब इन दोनों में से x माइनस 1 कॉमन आ गया तो यहाँ से बच गया 6x प्लस 3 बराबर 0, ये आ गया। अब देखें इसके टुकड़े करें हम, तो एक तो ये x², एक बार इसको 0 करेंगे, x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x का मान आ जाएगा प्लस का 1, और दूसरा है 6x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे तो 6x बराबर आ गया 3, तो x बराबर आ जाएगा 3/6, x का मान आ गया 1/2। ये 2 शून्य का गए, बहुपद के ये 2 शून्य का गए, बहुपद के शून्य 1/2 और 1, ये 2 शून्य का गए। अब इनके देखें संबंधों की सत्यता की जांच करें तो पहला संबंध है शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस x का गुणांक। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, संबंध को बट्टा x² का गुणांक, ये संबंधों को याद रखना पड़ेगा तभी काम है। शून्य को योगफल करें, शून्य का योगफल है, शून्य है 1/2 आधा प्लस 1 और माइनस x का गुणांक देखो, x का गुणांक कितना है -3 है, तो यहाँ पहले से एक माइनस पड़ा है तो माइनस माइनस प्लस का 3 बट्टा x² का गुणांक, x गुणांक कितना है 6, तो ये 6 x का गुणांक आया, सॉरी ये एक गलती हमने कर दी, यहाँ पर 6x प्लस 3 था तो प्लस 3 हो जाएगा तो माइनस का 3 आएगा, और ये माइनस का 3 आएगा, यहाँ माइनस का 1 आएगा, इसलिए यहाँ माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 प्लस 1, ये माइनस 1/2, तो शून्य को माइनस 1/2 प्लस 1 और ये प्लस। अब देखो मान माइनस का आधा और प्लस का 1, 1 प्लस का 1 माइनस का तो घटेगा, 1 में से आधा जाएगा तो क्या बच जाएगा, आधा बच जाएगा, और ये 3 के पारे से 1 बार, ये 3 के पारे से 2 बार कट जाएगा, तो ये भी 1/2 जो सत्य है, जो सत्य है। अब देखें दूसरा संबंध क्या होता है, शून्यकों गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बट्टा x² का गुणांक। देखो शून्य गुणनफल करें, माइनस शून्य तो है -1/2 और 1, ये गुणा करेंगे बराबर अचर पद क्या है आपका, अचर पद है -3 बट्टा x पर गुणा कितना है 6। अब इसको गुणा करोगे, देखो -1/2 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, -1/2 ही आएगा, बराबर माइनस तो पड़ा है 3 के पारे से 1 बार, ये 3 के पारे से 2 बार कट गया, ये भी क्या आ गया माइनस का 1/2, दोनों तरफ बराबर आ गए तो कहते तो सत्य है। तो हमने ये सत्यता की जांच भी कर दी है और शून्य भी याद कर लिए हमने। चौथा बहुपद है 4u² प्लस 8u, ये बहुपद है, शून्य ज्ञात करना है तो इसको बराबर 0 करेंगे। सबसे पहले देखो इसमें गुणनखंड क्या कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा और u कॉमन आएगा,
4 यू कॉमन ले लिया, कॉमन लेते ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ से बच गया u प्लस यहाँ से बच गया 2 बराबर 0। एक बार तो 4 यू है, इसको 0 के बराबर करोगे तो 4 इसके गुणा में जाकर भाग में 0 के भाग में जाएगा, तो 0 में 4 का भाग में क्या आ जाएगा 0 आएगा। इसका मतलब u का मान कितना आ गया 0। एक तो ये सुनिए लग गया। दूसरा u प्लस 2 बराबर 0 करोगे तो u का मान क्या आ गया, प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, तो ये दो शून्य आ गए 0 और -2। इस बहुपद के शून्य आ गए आपके 0 और -2, ये शून्य है। संबंधों की सत्यता की जांच करनी है तो सबसे पहले देखो शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस u के पदों में ना, तो माइनस u का गुणांक बट्टा u स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए शून्य का योगफल, शून्य है -2 0, -2 प्लस 0, ये शून्य का योगफल हो गया माइनस u का गुणांक कितना है 8, -8 बट्टा u स्क्वायर का गुणांक कितना है 4। तो ये -2 में 0 जोड़ो, 0 किसी भी जोड़ते हैं वही संख्या बचती है, तो -2 बराबर माइनस पड़ा है, ये 4 के पड़े से 2 बार, ये 4 के पड़े से 1 बार, 2 बट्टा 1 2 आ गया। ये जो सत्य है दोनों तरफ बराबर आ गए तो कहते हैं जो सत्य है, तो ये सत्यता की जांच होगी पहले की। दूसरा और सत्यता की जांच करनी है, क्या है शून्य का गुणनफल बराबर अक्षर पद बटा u स्क्वायर का गुणांक। देखो शून्य को गुणनफल करते हैं तो -2 को 0 से गुणा करनी है इधर, और इधर अक्षर पद क्या है, अक्षर पद तो इसमें है ही नहीं, u स्क्वायर है, u अक्षर पद है ही नहीं, अक्षर पद क्या है 0 बटा u स्क्वायर गुणा कितना है 4। -2 को 0 से गुणा करो, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0 ही आएगा, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो 0 ही आएगा, दोनों तरफ 0 आ गया, इसका मतलब जो सत्य है। तो ये हमने इनके सत्यता की गुणांकों और शून्य को और गुणांकों के मध्य संबंधों की सत्यता की जांच भी कर ली और शून्य भी ज्ञात कर लिए। अब हमारा 5वां प्रश्न t² - 15, t² - 15 बहुपद है, इसके शून्य ज्ञात करना है, इसलिए इसको 0 के बराबर कर देंगे। अब देखो मैं इसको निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, केवल t का ही पद अकेला दूसरा अक्षर पद है, तो आप क्या करो t² को इधर ले लो और अक्षर पद को उधर ले लो, -15 उधर जाएंगे प्लस के 15 आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे t का मान निकालना है, इसलिए इसका स्क्वायर हटाना पड़ेगा, वर्ग हटाना पड़ेगा, और वर्ग हटाने के लिए क्या करते हैं उसकी उल्टी क्रिया वर्गमूल लेने पर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर t² का वर्गमूल होगा तो आ जाएगा t, और इधर आ जाएगा प्लस माइनस 15 का पूरा वर्गमूल निकलता नहीं, इसलिए लिख देंगे वर्गमूल 15। तो इसके दो शून्य हो गए, एक तो माइनस का रूट 15 और दूसरा प्लस का रूट 15, तो ये दो शून्य को माइनस रूट 15 प्लस रूट 15। अब शून्य को गुणांकों के मध्य संबंध सत्यापित करना है, तो पहला संबंध होता है शून्यकों का योग बराबर माइनस t का गुणांक बट्टा t² का गुणांक। तो शून्य को योग करते हैं, एक तो है माइनस का रूट 15 और एक है प्लस का रूट 15, इन दोनों को जोड़ेंगे, और इधर है माइनस टी का गुणांक, इसमें टी का गुणांक, टी का तो पद ही नहीं है, t² का पद है, अक्षर पद है, टी वाला पद बीच वाला पद है ही नहीं, वो तो 0 है, तो ये 0 बट्टा t² का गुणांक कितना है, इसके गुणांक कितना है 1। एक प्लस की रूट एक माइनस की, एक प्लस की एक माइनस की घटती है, और सेम चीजें घटती है तो क्या आता है 0, प्लस के रूट 15 माइनस रूट 15 घटेंगे 0 आ जाएगा, और 0 में 1 का भाग तो क्या आएगा 0, या क्या आ गया दोनों तरफ बराबर आ गए, तो हम कहते हैं जो सत्य है। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बट्टा t² का गुणांक।
शून्य को गुणनफल, शून्य का है माइनस के रूट 15 इंटू प्लस के रूट 15 बराबर अचर पद क्या है, अचर पद कांस्टेंट माइनस 15 बटा टी स्क्वायर का गुणा, टी स्क्वायर का गुणा कितना है 1, तो 1 माइनस बड़ा रूट 15 को रूट 15 से गुणा कर, जब दोनों रूट 15 को रूट 15 से गुणा करो रूट 15 का स्क्वायर मतलब रूट 15 आ जाएगा, रूट 15 का स्क्वायर तो केवल 15 आ जाएगा, और ये माइनस 15 बटा 1 कितना आ गया माइनस 15, ये भी क्या है तो सत्य है। तो ये आ गया हमारे दोनों संबंध सत्य हो गए। छठा प्रश्न है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 शून्य क्या करने इसलिए इसको 0 बराबर कर देंगे, फिर वही x को गुणा को गुणा किया 3 को 4 से गुणा किया 4 3 12। अब ऐसी दो संख्या गुणा करनी है, ऐसी दो संख्या देखनी है जिनको गुणा करने पर कितना आ जाए 12 और यहाँ माइनस है, इसका घटाने पर कितना आ जाए x का गुणांक कितना है 1, तो घटाने पर 1 आना चाहिए, तो 1 से ऊपर चलेंगे 2 और 1 नहीं बैठेगा, 3 और 2 3 दूनी 6 बैठेगा, 4 और 3 4 3 12, इसमें इसके दो टुकड़े होंगे, इस 1 के दो टुकड़े होंगे, एक 4 और एक 3, क्योंकि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा ना, इसलिए इस 1x के दो टुकड़े होंगे 4 और 3, इसके आगे माइनस है, इसका बड़ा टुकड़ा माइनस का, छोटा टुकड़ा प्लस का। 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, 3x माइनस 4 इसमें से दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है, इसमें 1 कॉमन ले लो, इसका एक के गुणा में तो 1 होता ही है, इसलिए 1 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ से बच गया 3x, यहाँ से बच गया 4 बराबर 0, 1 कॉमन 4 गुणा 1 होता है, 3 गुणा 1 होता है, 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 4 और यहाँ से बच गया x प्लस 1। अब एक बार इसको 0 करेंगे, 3x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो 3x माइनस का 4 बन जाएगा तो प्लस का 4, तो 3x बराबर कितना, x बराबर कितना आ जाएगा 4 बटा 3, और एक बार इसको x प्लस 1 इसको 0 बराबर करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस 1, ये दो शून्य आ गए, इसके दो शून्य हो गए, शून्य आ गए हमारे, एक तो माइनस 1 और दूसरा 4 बटा 3, हम है शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक, शून्य को योगफल शून्य है माइनस 1 और प्लस 4 बटा 3, और ये होगा माइनस x का गुणांक कितना है माइनस 1 है, और माइनस 1 पहले से पढ़ा है, माइनस प्लस बटा x का गुणांक कितना है 3। अब देखो इसको कैसे जोड़ते हैं, 3 को माइनस 1 से गुणा किया तो माइनस 3 प्लस 4, माइनस 3 प्लस 4 प्लस का 1 बटा 3, और ये भी प्लस का 1 बटा 3 जो सत्य है। अब दूसरा संबंध सत्यापित करना है, शून्य को गुणनफल वाला, तो शून्य को गुणनफल, शून्य को का गुणनफल बराबर अचर पद बटा x² का गुणांक, तो गुणनफल करते हैं, एक तो है माइनस 1 को गुणा करेंगे 4 बटा 3 से बराबर अचर पद कितना है, अचर पद माइनस 4 है बटा x² गुणा कितना है 3, माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस का 4 बटा 3 और ये भी माइनस का 4 बटा 3 जो सत्य है।